श्री राम। नित्य के सत्संग में आप सभी साधक भाई बहनों को राम राम। हम लोग हमारी साधना पेज नंबर 24 पर हैं। समर्पण तभी होता है जब किसी भी प्रकार की रति मन में न रखें। मन में किसी तरह की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे। न उद्धार की कामना होनी चाहिए, न पतन की कामना होनी चाहिए, न कल्याण की कामना होनी चाहिए, और न ही अपने किसी भी प्रकार की अनहोनी की कामना होनी चाहिए। पतन यानी अब गिरने की कामना होनी चाहिए। किसी भी तरह गिरने की तो कोई कामना होती नहीं, सभी लोग अपने अच्छे की कामना करते हैं। लेकिन जो भी होता जाए, किसी भी प्रकार की रति न रखें, किसी भी प्रकार की इच्छा न रखें। यही समर्पण का साफल्य है, यही समर्पण का ऊंचा आदर्श है, ऊंचा रूप है। यह तभी होता है जब व्यक्ति पूरी तरीके से अपने को प्रभु के अर्पण कर देता है। अपनी सभी इच्छाएं जगन माता के चरण में रखकर हृदय से पुकार करता है। जब शिशुता जगती है, जब माँ अपना लेती है, तो बालक में, साधक में एक शिशुपना उजागर हो जाता है। और वो शिशु को जब गोद में उठा लेती है तो उसे शिशु बने रहने में अच्छा लगता है। फिर उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वो बस किलकारियाँ मारता है, माँ के चरणों में, माँ के गोद में किलकारियाँ मारता है। उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती कि माँ ये कर दो। माँ पहले से पहले उसकी हर इच्छा जानती है, और जानती ही नहीं है, वो उसके कल्याण का मार्ग भी जानती है, पूरा भी करती है। शिशु निश्चिंत हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा समर्पण हुआ है? हमें निश्चिंतता आती जाएगी। परिस्थितियां कोई भी आएंगी, ऊंची भी आएगी, नीची भी आएगी, कठिन से कठिन भी आएंगी, लेकिन चिंता नहीं होगी, निश्चिंतता होगी। और साथ में उसके होने का, उसके वरद हस्त के होने का आभास होगा कि सर पे माँ का हाथ है, हम माँ की गोद में हैं। ये बात बार बार, वैसे तो हम माँ के ही गोद में हैं, माँ हमारा कल्याण देख रही है, लेकिन हम जब बार बार माँ से ये कहते हैं प्रार्थना में कि अपना लो माँ, ये आग्रह है, अपना, हमें अपना बना लो, हमारी सारी इच्छाएं तेरे विसर्जित हैं, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा हो जाए, हर विषय में, सब विषय में, मन में मेरे, बुद्धि में भी पूर्ण हो माँ तेरी इच्छा। जब हम ऐसे बार बार कहते हैं तो 1 और 1 11 हो जाता है, तो माँ को भी अच्छा लगता है। धीरे धीरे अंदर से ऐसा बोलने से हमारे स्थूल शरीर का समर्पण होता है। हम बार बार झुकते हैं तो तन का समर्पण होता है, मन का समर्पण होता है, झुकने से बुद्धि का समर्पण होता है, अहंकार का समर्पण होता है। जब हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं तो आवाहन के प्रारंभ में प्रणाम करते हैं, बार बार दिख जाते हैं तो गुरु जी को प्रणाम करते हैं, इससे समर्पण बढ़ता है। क्योंकि अभी हम साधक की श्रेणी में हैं, और हम जब करत करत अभ्यास से जलमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जब परिस्थिति आएगी तो देख लेंगे, जब प्रतिकूलता आएगी तो हम प्रभु के निर्भर हो जाएंगे। बार 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 अपनी माँ पे बलिहारी जाना चाहिए। इस तरीके से जब हम उन पे बलिहारी जाते हैं कि मेरी माँ कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, हम तो माँ के ही निर्भर हैं, तो माँ हमें और अपनाती चली जाती है। ऐसे में किसी भी प्रकार का एक उत्कृष्ट प्रेम होता है। उत्कृष्ट प्रेम में किसी प्रकार की मांग नहीं होती है, जबकि निकृष्ट प्रेम में लेना और देना होगा। हमसे प्रेम करोगे
तो हम तुमसे प्रेम करेंगे। लेकिन समर्पण में सिर्फ प्रेम होता है, लेकिन उसमें मांग की, रति की कोई गंध नहीं होती है कि माँ मेरा विशोधन कर दो, ऐसा कर दो, हम इस लालच से आए हैं। धीरे धीरे वो सारी लिस्ट गिरती चली जाती है और हम ये जानते हैं कि माँ हमारी सबसे बड़ी हितू है और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तू। तो इस प्रकार से जब ये पता चल जाता है तो अपने आप ही माथा झुकने लगता है और परिस्थितियों में अब चिंता नहीं रहती, क्योंकि माँ संभाल किए रहती है। सभी इच्छाएं जगत माता के चरणों में रखकर हृदय से पुकार कर सकता है, माँ तेरी इच्छा पूर्ण हो। हृदय के जो अंतरतम स्तर में प्रेम ही प्रेम भरा है, विशुद्ध प्रेम भरा है, और जब हम उसको, अपने प्रभु को, अपनी माँ को समर्पित कर देते हैं तो वो प्रेम का जो नाता है, भय का भी नाता होता है। कई लोग क्या होते हैं कि चोर डाकू भय से समर्पण करते हैं। इसके अलावा शिशु को आशंका रहती कि माँ नहीं रहेगी तो दूध कौन पिलाएगा, हमारा ख्याल कौन रखेगा। तो वहाँ पर भी शुरू शुरू में भय रहता है, बाद में जब माँ ख्याल रखने लगती तो प्रीत होने लगती है। तो एक होता है कृतज्ञता का समर्पण, जैसे पत्नी अपने पति के लिए सब कुछ करती है तो कृतज्ञता महसूस करती है। तो प्रीत का समर्पण और प्रेम का समर्पण एक उच्च कोटि का समर्पण, और जब ये होता है तो हम कृतज्ञता भी महसूस करते हैं। देखो कितने बड़े के सामने हमने आपको खुद को झुका दिया, देने को तैयार हो जाते। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर ख़रीदार नहीं हूँ। दुनिया के सारे व्यवसाय होते रहते हैं, लेन देन होते रहते हैं, लेकिन उसमें हमारा कुछ हानि लाभ का चक्कर नहीं होता। हमने जब खुद को सौंप दिया प्रभु को तो क्या हमारा हानि, क्या लाभ, और क्या अच्छाई, क्या बुराई, क्या जय, क्या पराजय, क्या सुख, क्या दुख, तो हमारा अब निजी कुछ नहीं रह जाता। माँ जो करे सो करे, इतनी निर्भरता होने लगती। जब हमारी इच्छा पर आघात होता है तभी हमें इसका भान होता है कि हमने कितना समर्पण किया। इच्छाएं दबी रहेंगी मन में, बार बार उन्हें प्रभु चरणों में अर्पित करना होगा, लेकिन फिर भी कभी हमारी इच्छा का आघात होगा। अरे हम तो ध्यान ही नहीं कर पाते, अरे अब तो ध्यान ही छूट गया। जो माँ कराना चाहेगी कराएगी। गुलाम की अपनी कोई इच्छा होती है, जो स्वामी कहेगा कि जाओ ये काम कराओ, और फिर स्वामी बोलेगा कि जाओ छोड़ो उस काम को ये करो, तो गुलाम ये नहीं कहता है कि नहीं आधा छुड़वा दिया, अब देखो। तो अरे तुम्हारी क्या ठेकेदारी, सारे लेन देन भगवान के हैं, भगवान का पसारा है और हम भगवान के अंश हैं। पिता ने पुत्र से कहा, वास्तव में पिता पुत्र का भी संबंध है, हम उनके वो अंशी हैं तो हम उनके अंश हैं, वो यंत्री हैं तो हम उनके यंत्र हैं। तो पिता की ही सारी जिम्मेदारियां हैं। उसने बेटे को बुलाया कि आ जाओ, तो बेटे को दौड़ के आ जाना चाहिए। वो ये नहीं उसे बोलना चाहिए कि ये काम पूरा कर दे, पिता देख लेगा। वो तो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, वो कितनी दूर की सोच सकता है। उसके सामने समय का भी आयाम नहीं है, न भविष्य है, न भूत है, न वर्तमान है, और वो हमारे हित की बेहतर और बहुत दूर तक जानता है। हम तो इस जन्म का ही नहीं जानते, वो जन्म जन्मांतर का और आगे जन्मों का भी जानता है कि ये आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो हम बहुत छोटी सूक्ष्म दृष्टि है, तो हमारा जो शॉर्ट विज़न है, शॉर्ट आउटलुक है, उससे हम ज़्यादा देख नहीं सकते हैं। ऐसे में समझदारी यही है साधक की कि अधिक से अधिक समर्पण होता चला जाए। सब कर मांगा हूँ एक फल, राम चरण रति हो, और कहीं रति ना हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो सब एफिमरल हैं, वो सब नश्वर हैं। इटर्नल, शाश्वत तो प्रभु के चरणों में झुक जाना ही है, और उस झुकने में किसी तरीके की मांग की गंध नहीं होती। हमारी इच्छा पर आघात होता है तो हमने इच्छा की तो उस पर आघात होगा। हमने कामना का बेल लगाया तो उस पर आघात होगा। ध्याये तो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है।
जैसे हमने सोचा कि हमने वहाँ रसगुल्ला खाया था, देखो कैसे चिरौंजी और इलायची भरी थी, कितनी बढ़िया थी और बिल्कुल अंदर तक मुलायम था। अब उसका हम चिंतन ही करते रह गए। ऐसा करने से खा लिया, आनंद किया, धन्यवाद अदा किया, धन्यवाद तेरा प्रभु, और छोड़ दी बात को। लेकिन नहीं, अगर हम उसका चिंतन करते रहें तो वो जो मन से वो चीज़ फिर चित्त में चली जाती है, और चित्त में चली गई तो संस्कार बन जाते हैं। संस्कार बन गई तो फिर हम सोचेंगे उसकी दूसरी बिटिया की भी शादी हो, जल्दी से वैसा ही गुलाब जामुन मिले। पहले हमारी मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में उस संस्कार को पूरा करने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि वो गहरे में चला गया। वो अब अंदर ही अंदर भुनभुनाने लगा कि कितना अच्छा गुलाब जामुन था, कैसी चिरौंजी थी, अंदर खोया भरा हुआ था। तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, पाने की कामना उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामा, आसक्ति उत्पन्न होने से कामना उत्पन्न हो जाती है। कामात क्रोधो भी जायते, और जो जो लोग उस कामना में बाधक होते हैं, जो उस चिरौंजी वाले रसगुल्ले को खाने से हमें रोकते हैं, उनके प्रति क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामात क्रोधो भी जाते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध के उत्पन्न होने से सम्मोह उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। मोह जब उत्पन्न होता है तो माँ के हाथ में अगर 2 लड्डू है, एक में छोटा एक में बड़ा, तो बेटा खेलते हुए आ गया घर और उसका दोस्त भी आ गया, तो अपने ही बेटे को बड़ा लड्डू देगी, चाहे हाथ ऐसा करना पड़े, और दूसरे को छोटा देगी। मोह जब उत्पन्न होता है तो ऐसे में क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और इस बुद्धि के भ्रमित होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और मनुष्य का पतन हो जाता है। तो कामना तो हमको कहीं भी नहीं पहुंचाती है, ये डेमोनस डिजायर है, ये राक्षसी प्रवृत्ति की है। ज्यों प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, एक एक लाभ होने पे लोभ बढ़ता है और अंत में सबका गणित जीरो हो जाता है। जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो फिर कुछ शरीर में नहीं बचता। जिसके लिए जीवन भर दौड़ते फिरे, उन भोगों के लिए उसने आत्मा के हाथ कुछ लगने न दिया, और फिर वही आत्मा सफ़र शुरू करती है अपने कल्याण के लिए। लेकिन शरीर पाते ही जब हम चेत जाएं, जब हमें कोई जगा रहा है, चाहे स्वामी जी की पुस्तकें जगा रही हैं, वांगमयी शरीर जगा रहा है, सत्संग जगा रहा है, खुद के स्वाध्याय से अगर हमें चेतना आ जाती है, राम नाम के जप के प्रताप से हमें जागने का भान होता है, नहीं अब जाग जाना चाहिए, बहुत भोग हो गया, अब तो भोगों में भी आनंद आना बंद हो गया। तो ऐसे में उन भोगों के पीछे क्या भागना, कोई टाइम पास थोड़ी ना करना है जीवन में कि भोग ही भोग रहे हैं, वही चीज़ वही सोफ़ा उसी में रोज़ बैठ रहे हैं। अब तो सोफ़े पे बैठने में भी आनंद आना बंद हो गया। जब हमारी इच्छा पर आघात होता है तभी हमें इसका भान होता है कि हमारा समर्पण पूरा नहीं है, और पता चलता है कि हमारे समर्पण की गहराई तो बस इतनी सी थी कि जरा सा मुसीबत क्या आ गई, हम तो दुनिया को कोसने लगे, भगवान से बोलने लगे कि भगवान ऐसा कर दो, मांग पहले कर दी, ध्यान भजन उतना किया नहीं, झुके उतना है नहीं, मांग पहले लेके बैठ जाते हैं, तो कैसे समर्पण होगा। और पता चलता है कि हमारे समर्पण की गहराई तो बस इतनी थी, समर्पण होगा तभी शरीर खुलेगा और तभी माँ को एक्सेस मिलेगा शरीर में, और तभी माँ विशोधन कर पाएगी। किसी को बुलाओ, आवाहन करो और गेट का ताला ही न खोलो, बोलो गेट के बाहर ही रहो, तो कहाँ कुछ हो पाएगा। पुकार भी की, मंत्र जाप भी किया, सबका एक ही फल है कि समर्पण होना। तो चाहे हम भजन करें, ध्यान करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, सब कुछ अगर फलित होता है तो इसका मतलब है समर्पण की कोटि बढ़ती चली जाती है। और फिर जब माँ शरीर को खुला पाती है तो आत्मा से ही विशोधन करती है, वो जड़ पे सीधा प्रहार करती है, और जड़ जब खिलती है तो उसके बाद पूरा पौधा खिल जाता है। पत्ती पत्ती पर ध्यान नहीं देती माँ, आत्मशक्ति पर ध्यान देती, हमें आत्मवान बना देती है। उसकी जो कॉस्मिक कुंडलिनी है, जब वो जीव की कुंडलिनी से मिलती है, चाहे वो जहाँ पर भी हो, जीव की कुंडलिनी मणिपूरक में हो सकती है, स्वाधिष्ठान में हो सकती है, हर व्यक्ति का अपना अपना अवरा होता है, अपनी अपनी आध्यात्मिक स्थिति होती है, जहाँ भी हो वो आके मिलती है और फिर ऊपर नीचे सारे केंद्रों को उजागर कर देती है,
आत्मशक्ति के बढ़ते ही सभी स्थूल जो हमारे प्राण हैं, तन है, बुद्धि है, अहंकार है, वो सर झुका लेते हैं उस माँ के सामने। जब राजा जाग गया तो सभी दरबारी जन सर झुका लेते हैं। सिर्फ राजा ही नहीं जागता, उसका संबंध सबसे बड़े राजा से जुड़ गया। तो ऐसे में सब मन बुद्धि तो महाशक्ति के बनाए हैं और हमारे सहयोगी हैं। हम इनको विरोधी मानते रहे कि मन भाग रहा है, मन बड़ा चंचल है, बुद्धि बड़ी वैसी है, शैतान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब यंत्र हैं और प्रभु को पाने के यंत्र हैं। तो इस तरीके से हमें इनका सम्यक उपयोग करना सीखना होगा। खुद ही शोधन करने में नहीं यत्न करना होगा, झुका देना होगा प्रभु चरणों में, परिस्थितियों में झुक जाना होगा, झुक जाना होगा, उसके निर्भर रहना सीखना होगा। यही हमारी साधना है। जो हमारी साधना और व्यवहार है, इसमें भक्ति का भी संपुट है और इसमें नाम जप का सहारा है और ये अवरोह मार्ग है। अवरोह मार्ग में हम भक्त हैं और हम झुक जाते हैं प्रभु के सामने, उसकी सत्ता के सामने झुक जाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, हमारा अपने किए का कुछ नहीं, ये बार बार मांग उठती है, प्रभु तू ही ले चल, माँ तू ही ले चल। स्वामी जी के हर पन्ने में, हर जगह ये बात कितनी बार लिखी है कि माँ तू ही मेरी संभाल कर। यही समर्पण है। समर्पण को अत्यांतिक गहराइयों तक ले जाना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि ये हमारा समर्पण पूरा हो गया, काफ़ी हो गया। समर्पण के अंतिम पादान पर ही प्रभु से मिलन हो जाता है, प्रभु अपना लेते हैं, तो भगवती कृपा हो जाती है। तो इस प्रकार से हम समर्पण पथ पर जब सभी इच्छाएं तत्काल पूरी होती चली जाएं, तो हम समर्पण पथ पर कभी अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो इच्छाएं पूरी राजा की होती जाती हैं और राजा से कहो किसी के सामने झुके तो पसीना आ जाएगा ये बात सुन के उसको कि हम झुक जाएं, किसी के सामने नहीं, हम तो सर कटा लेंगे। तो उसकी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग भी सारी इच्छा पूरी होते जाएं तो राजा की तरह हो जाएंगे। ऐसे में हम झुकना भी ना सीख पाएंगे और हाथ क्या लगेगा, जीवन सरकते 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 सरक जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और विशोधन अगर करना है साधक को तो माँ ही करेगी, वरना जितना भी कीर्तन कर लो, भजन कर लो और झुकना नहीं आया परिस्थितियों में माँ के सामने, तो माँ को आपने शरीर में एक्सेस नहीं दिया तो माँ सफाई नहीं कर पाएगी। कितने भी वेद वेदांत पढ़ लिए जाएं, लेकिन कुछ काम नहीं आते हैं। आसमां फट पड़ा जब लगी ठोकरें, अहम मोह बिखरा हृदय पाट का। तो इस प्रकार से हम काहे रे मनवा रहे उदास, कीट मनोरथ पंख लगा के, चाहत लांघन सात आकाश, यही से मनवा रहे उदास। हम मनोरथ रूपी पंख लगा के बुद्धि के विलास के लिए ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना बनाते हैं, अगले सांस का भरोसा तक नहीं। प्रभु के सामने समर्पण कर दो, बहुत तेज़ी से विकास होगा। हमारी साधना आंतरिक साधना है, दिखावे की साधना नहीं है, कर्मकांड की साधना नहीं है। ये सब इधर उधर करने से शिव जी को जल चढ़ा दिया, उन मंदिर हो आया है, इन मंदिर हो आया, 10 जगह यो अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, जो हमेशा मुझे ही ध्यान करता है, मुझको समर्पित रहता है, मैं उसे अपना लेता हूँ। तो साधक के जीवन में इसीलिए तो ठोकरें बहुत महत्व की होती हैं। अगर हमने सत्संग किया है, साधना की है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में अब कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी तो हमको सिखाने के लिए भी आती है, परीक्षा के लिए भी आती है, आंतरिक शोधन के लिए भी आती है। लेकिन साधक जो समर्पित होता है उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो माँ की गोद में चिपका हुआ रहता है और निश्चिंत रहता है। तो समर्पण कर देने में भलाई है। जो चीज़ आई है वो शनै शनै ऐसे निकल जाएगी, हर लहर निकलती चली जाएगी और सागर को चीरते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक एक लहर आती जाएगी। तो माँ पे निर्भर होना सीख लीजिए। लहरों से लड़ने से कुछ नहीं होगा, परिस्थितियों को भगाने से या उनसे डरने से, भयभीत होने से कुछ नहीं होगा।
हर परिस्थिति की अपनी उपादेयता है, अपनी उपयोगिता है। वो जो परिवर्तन करना चाहती है, माँ सहज ही में परिवर्तन करा देगी। प्रारब्ध से परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो हमारे दृष्टिकोण के बदल जाने से बड़े सहज में हो जाएगा, और अब शायद उन परिस्थितियों की आवश्यकता भी न पड़े, और हम धीरे धीरे झुकते चले जाएंगे। तो भक्त दुलारे राम के, जित चाहें तित जाएं, तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे न रह जाएं। श्री राम। राम भैया। राम 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 मम्मी। राम राम सुषमा बेटा। राम 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 पुष्पा मौसी। राम राम वृंदा मौसी। राम 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 दीदी जान। राम 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 सभी को। राम राम सभी को राम राम। दीदी राम राम। उमा बहन जी राम राम। राम राम। राम राम। रुचि राम राम। पूजा राम राम। राम राम पूजा। राम 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 पूजा। राम सभी साधकों को राम राम। हम लोग कल इसी समय नित्य के सत्संग में फिर मिलेंगे। राम 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 राम।